जय हिंद ग्रेड्स, वेलकम टू भाभी बोर्ड चैनल। हम एनसीसी का स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट के टॉपिक्स पढ़ रहे थे। इसमें पहला टॉपिक जो था हमारा जनरल अबाउट आर्म फोर्सेस कवर हो गया। उम्मीद करता हूँ देख लिया होगा। मैप रीडिंग पूरा कवर हो चुका था, आपने देख लिया होगा। फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट हम कर रहे थे एंड इसके अंदर पे भी जो फील्ड क्राफ्ट वाला टॉपिक था वो हमने लिया था निपटा, है ना। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं मैम बैटल क्राफ्ट की वीडियो सर भेज दो। आ गई बैटल क्राफ्ट की वीडियो, मोस्ट अवेटेड वीडियो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, FCB होता है फील्ड क्राफ्ट बैटल क्राफ्ट। इसमें फील्ड क्राफ्ट वाला पार्ट 1 आपने देख लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। उसके बाद आप इस पे आए होंगे, नहीं देखा तो जाके एक बार देख लो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसमें हम ये सारी चीज़ें कवर कर चुके थे, जितना भी इसमें टॉपिक दिया ना। ये इसका पार्ट 2 है, जिसमें अब मैं आपको बैटल क्राफ्ट के बारे में बताऊंगा। देखो होता क्या है बैटल क्राफ्ट, सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिए इसका। फील्ड क्राफ्ट की फील्ड का कैसे यूज़ करना है ना। फील्ड में ग्राउंड का, कंसीलमेंट का, डिस्टेंस को जज करना, टारगेट वगैरह, या मूवमेंट कैसे करना, वो सारी चीज़ वहाँ पे बता दी थी आपको, है ना। बैटल क्राफ्ट का मतलब होता है बैटल के समय जा रहे हो ना, युद्ध के समय पे जा रहे हो कहीं पे, तो जो आपके बैटल का ग्राउंड हुआ उसमें आपके पास जितने फौजी, जितने सिपाही, उन लोगों का कैसे बढ़िया से यूज़ करोगे, दैट इज़ बैटल क्राफ्ट। बैटल में जो आपके साथ जितने जवान हैं उनका यूज़ बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करने के लिए और दुश्मन को ज़्यादा से ज़्यादा घातक नुकसान पहुंचाने के लिए, सिंपल, ठीक। तो इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, फील्ड सिग्नल्स देखेंगे। फील्ड सिग्नल वेरी इंपॉर्टेंट। फील्ड सिग्नल क्या होते हैं, सेक्शन फॉर्मेशन देखेंगे, किस किस तरह के फॉर्मेशन में आगे मूवमेंट करते हैं फौजी लोग अपने। फायर एंड मूवमेंट देखेंगे, मूवमेंट वाला पोर्शन देख चुके। फायर वगैरह के बारे में देखेंगे, फायर कंट्रोल मतलब टारगेट वगैरह कैसे दिखाया जाता है वो सब कुछ। सेक्शन बैटल ड्रिल देखेंगे, बैटल ड्रिल कैसे परफॉर्म करते हैं ना, एनिमी ने अटैक कर दिया सामने से तो कैसे कैसे एक्शन लिए जाते हैं तुरंत उसके बाद में, है ना। वो सारा फौजी हरकत क्या होती है उसके तुरंत बाद, वो सब बैटल ड्रिल में पढ़ेंगे। फायर कंट्रोल ऑर्डर्स, कमांडर कैसे कैसे ऑर्डर देता है फायर कंट्रोल के, कि इधर से एनिमी आ रहा है, ऐसे फायर करो, ये करो। टाइप्स ऑफ फायर कंट्रोल ऑर्डर, सीक्वेंस क्या होती है कमांडर को देने के लिए, है ना, ये सब कुछ। पेट्रोल्स देखेंगे, पेट्रोल क्या होता है, जासूस। जासूस वगैरह किस किस टाइप के होते हैं, कैसे जासूसी करते हैं, वो सब कुछ हम इसमें देखने वाले हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है मेरे ख्याल से। ऑलराइट, हम स्टार्ट करते हैं। आर यू गाइज रेडी? कहीं पे इत्मीनान से बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाओ, है ना। आराम से देखो वीडियो, एक बार देख लो कि आपको समझ आ जाएगा। ये हार्ड टॉपिक्स में कंसिडर होता है बट बहुत ईजी, आप एक बार देखो बस ध्यान से, ठीक। सबसे पहला बैटल क्राफ्ट। बैटल क्राफ्ट के सबसे पहले पढ़ेंगे हम फील्ड सिग्नल्स। फील्ड सिग्नल होते क्या हैं, जैसे सपोज करो हम किसी बैटल ग्राउंड में हैं, है ना, और बैटल ग्राउंड में कितनी सारी नॉइज हो रखी होती है ना, बॉम्ब ब्लास्ट की, इसकी उसकी, इतनी सारा आवाज़ हो रखा होता है, इतनी नॉइज हो रखी होती है। दूसरा जो फौजी वोजी हैं वो दूर, इतनी दूरी दूरी पे खड़े होते हैं, है ना, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है उनके बीच में। तीसरा ये कि वहाँ पे अगर सपोज करो चिल्ला के बोला ओए LMG यूज़ कर, तो दुश्मन को पता नहीं लग जाएगा कि ये LMG से फायर करने वाले हैं, वो बच जाएगा, पहली कंसीलमेंट कर लेगा, छुपने की जगह ढूंढ लेगा उससे, है ना। तो वहाँ पे चिल्ला के भी नहीं बोल सकते। तो फील्ड सिग्नल वहाँ पे काम होता है। सिग्नल मतलब इशारे करके कोई भी चीज़ अपनी बता देना। अब देखो सबसे पहली बात आती है कि फील्ड सिग्नल देते कैसे कैसे हैं। तो सबसे पहले विद हैंड, हाथ से आप इशारे करके फील्ड सिग्नल दे सकते हो, है ना, कि ऐसे कर इशारे में चीज़ ना, जैसे मैंने बोला ये एक, तो एक टाइप का इशारा हुआ, बहुत नॉर्मल। इसमें सारे इशारे सीखेंगे कैसे करते हैं, ठीक। वेपन से दे सकते हो। तीसरा आप विसल से दे सकते हो, सीटी बजा के सिग्नल, है ना, लड़की बुलाने पीछे से कोई सीटी मारते हो, बस वही वाला। तो बाय विसल सिग्नल दे दिया किसी चीज़ का, है ना। देखो अगर आप B और C सेट का पेपर लिख रहे हो तो आपको खाली इनके नाम पता होने चाहिए। अगर आप RDC और TSC स्पेशली करने वाले हो, थल सैनिक कैंप, तो आपको इन सिग्नल मतलब देते कैसे हैं वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। देखना एक बार ध्यान से, आपको आ जाएंगे। फिर सिग्नल्स विद हैंड, अब हाथ से इशारे करके कैसे कैसे सिग्नल देंगे। सबसे पहले होता है डिप्लॉय। डिप्लॉय मतलब होता है तैनाती। डिप्लॉय मीन्स तैनात होना। तो इसमें सिंपल से क्या होता है, जैसे कि ये इंसान हो गया, इसका ये एक हाथ ऊपर उठाएगा, उसको साइड टू साइड हिलाएगा, साइड टू साइड हिलाएगा। जैसे अपना हाथ पूरा एक ऊपर कर लीजिए अपना एक हाथ, और किसी को बोले टाटा बाय बाय, टाटा फिर मिलेंगे, ऐसे वाला, तो ये डिप्लॉय का साइन हो जाएगा। इसे इधर इधर हिलाएगा साइड साइड, ये डिप्लॉय मतलब तैनाती। जैसे आप बोलते हो ना ये सारे स्क्वाड बना, तो स्क्वाड बनाने के लिए बोल दिया, या अपनी पोजीशन ले लो सारे के सारे, तो तैनाती, वही होता है डिप्लॉय। समझ गए इतना। अगला होता है एडवांस। एडवांस मतलब कि सामने से तेज चल, दैट इज़ एडवांस, है ना, आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हो आप उसको, तो वो एडवांस होता है। इसमें क्या करते हैं, जैसे ये इंसान हुआ तो ये अपना हाथ क्या करेगा, पीछे से, पीछे को बोलते हैं रियर से, अपर फ्रंट साइड में लेके आएगा। दूसरा हाथ नॉर्मल अटेंशन में रहता है, पीछे से आगे। इसका पीछे से आगे को क्या, पीछे को बोलते हैं रियर और आगे को बोलते हैं फ्रंट। अच्छा, इसका एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो आपको कोई थप्पड़ मार रहा है, कैसे मारता है, सबसे पहले हाथ पीछे लेके जाएगा, तो पीछे पीछे गया उसका हाथ, उसको बोलेंगे रियर, फिर आगे लाएगा सटाक से, लग गया तमाचा, तो उसको बोलते हैं फ्रंट। हाँ, लगा नहीं, हालांकि समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो पीछे हाथ लेके गया, ऐसे नीचे की साइड में से पीछे हाथ लेके गया, फिर ऐसे आगे को लाएगा, तो मतलब आगे बढ़ो एडवांस, आगे बढ़ो एडवांस, आ गया साइड से हाथ हाथ निकाल दिया, बस इतना सा। हॉल्ट माने होता है थंब। हॉल्ट माने थंब, कमांड देते हो ना, परेड थंब, तो दैट इज़ हॉल्ट।
थम करने के लिए सपोज करो मेरा बोलने का दिल नहीं है ना, बोलने का दिल नहीं है तो मैं थम कैसे करवाऊंगा? सिंपल सा एक इंसान यहाँ पे खड़ा होगा है ना, वो ऐसे ऊपर एक स्ट्रेट हाथ करूँगा, मुट्ठी बंद, ऐसे थम, पूरा हाथ स्ट्रेट और मुट्ठी बंद, पूरा हाथ स्ट्रेट एंड मुट्ठी बंद ऊपर, थम, हो गया। अगला है टर्न अबाउट, जैसे बोलते हैं ना तीनों में पीछे मुड़, तो पीछे मुड़ वाली जो कमांड आती है दैट इज टर्न अबाउट, या इसको पलट के पढ़ लो अबाउट टर्न, पीछे मुड़ वाला आपका जो कमांड देते हो। तो पीछे मुड़ आप कैसे करवाओगे कि जैसे आप ऐसे सिंगल इंसान आदमी में से खड़े हो, तो पहले आपका हाथ ऐसे ऊपर जाएगा, स्ट्रेट स्ट्रेट गया हाथ ऊपर ऐसे, उसके बाद तुरंत अपने हाथ को ऐसे बेंड करके मोड़ के ऐसे रख लेना सर पे, मतलब आपने बोला उन्हें अबाउट टर्न करके देखो एक बार, हाथ ऐसे सीधा गया, फिर ऐसे मोड़ लो सर के ऊपर मुट्ठी एकदम ऐसे, तो इसको बोलेंगे अबाउट टर्न। समझ गए इतना? ये हुआ अबाउट टर्न। अगला होता है आपका चेंज डायरेक्शन। डायरेक्शन को कैसे चेंज करने के लिए आप जैसे बोलना चाहो तो सिंपल सा, एक इंसान ऐसे खड़ा है, अपना हाथ बिल्कुल शोल्डर से सामने निकालो, ऐसे प्लेज लेते हो जैसे प्रतिज्ञा करते हो, तो प्रतिज्ञा करते हुए सीधा अपना हाथ आगे को निकाला और उसके बाद में टर्न हो जाओ, मतलब जैसे मुड़ते हैं ना, दाहिने मुड़ बाएं मुड़, तो जिस साइड आप चाहते हो कि आपकी पूरी प्लाटून कमांडर सेक्शन स्क्वाड मुड़ जाए, उस साइड पे मुड़ जाइए, ऐसे हाथ सीधा निकाल के आगे प्लेज की अवस्था में। क्लियर इतना डायरेक्शन चेंज वाला? ठीक है। क्लोज, क्लोज मतलब कि जैसे बोलते हैं ना विसर्जन, बैटल ड्रिल खत्म होगी, भाग जाओ सब अपने घर, भाग जाओ, दफा हो जाओ, तो दैट इज क्लोज। क्लोज कैसे करवाएंगे? सिंपल क्या करना होता है इसमें, अपना हाथ ऐसे नॉर्मली उठा के सर पे रख लो, नॉर्मली हाथ उठा के सर पे रख लिया। अच्छा देखो इस समय डिफरेंस था, इसमें पहले हाथ ऊपर जाएगा फिर टर्न होगा, क्योंकि हम इसमें अबाउट टर्न क्या मान दे रहे। क्लोज मतलब सिंपल सा हाथ उठाए सर पे मार लिया, हो गया क्लोज, बैटल ड्रिल क्लोज, भाग जाओ। क्लियर इतना? अगला होता है आपका क्विक टाइम। ठीक है भाई, देखो क्विक टाइम का सिंपल सा कैसे करना होगा, है ना, सामने से तेज चल, डबल मार्च सामने से तेज चल वाला होता है फीलिंग। डबल मार्च में और क्विक चलते हैं, मतलब जैसे पीएम रैली सीएम रैली वाले बच्चे होते हैं ना, बहुत तेज तेज चलते हैं, इसमें सिंपल सा इतना होता है। क्विक टाइम में देखो क्या करना होता है, ये आदमी हुआ सिंपल सा जवान फौजी जो भी, इसका हाथ सबसे पहले ऊपर जाएगा, स्ट्रेट स्ट्रेट ऊपर चले गया, उसके बाद इसका हाथ ना जैसे ऊपर से ऐसे घुमा के मुड़ के ऐसे आ जाएगा, मतलब इसके हाथ ये अपने पेट पे रख लेगा, ऐसे एक साइड से तन के खड़ा हो जाएगा, दूसरा हाथ सिंपल वही अटेंशन में रहता है, दूसरा हाथ कुछ नहीं, ऐसे रख लिया साइड में, दैट इज क्विक टाइम, मतलब आगे बढ़ने को बोल रहा है आपको। ठीक। डबल मार्च में क्या करेगा? डबल मार्च में देखो डबल मार्च वाला कितना अच्छा होता है। डबल मार्च में जैसे ये इंसान होता है ना, इंसान होगा, इसका जो हाथ होगा मुट्ठी बंद और ये ऊपर से नीचे ऐसे, है ना, जैसे अपना हाथ पूरा बाहर निकालो, स्ट्रेट स्ट्रेट हाथ निकालिए शोल्डर, और फिर अपने थाईज से लेके सर के ऊपर तक ऐसे ऐसे आगे पीछे, पूरा थाई से लेके थाई पे मारा हाथ, एक बार सर के ऊपर गया ऐसे, तो पूरा इसका हाथ ऐसे ऊपर नीचे, दैट इज डबल मार्च, आगे बढ़ने वाला। क्लियर इतना? ठीक है। अगला होता है फॉलो मी, ये तो आपको पता ही होगा, रियर से फ्रंट में हाथ लेके आते हैं, यहाँ से इंसान गया पीछे गया हाथ, फिर आगे आया इसका हाथ ऐसे, फॉलो मी करा ही होगा ये तो। ठीक। एनिमी इन स्पेसिफिक नंबर, है ना, एनिमी अप्रोचिंग, देखो इसका क्या होता है, सपोज करो कि आप खड़े हो रखे हो और कहीं सामने से ना कोई एनिमी आ रहे हैं, थोड़े से एनिमी आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, थोड़े से एनिमी आ रहे हैं, सिंपल सा जैसे यहाँ पे हुए दोनों हाथ ऐसे खोलोगे साइड में स्ट्रेट, उसके बाद इसकी चिड़िया उड़ाओगे, ऐसे करते हो फ्लिप कराओगे बचपन में, 1 2 1 2 ऐसे क्लैपिंग वाली एक्सरसाइज, तो ऐसे करके बर्ड फैशन की तरह करोगे, जो तितलियाँ उड़ा रहे हो, है ना, उड़ता फिरूँ ऐसा एनिमी पोजिशन ये हो गया। एनिमी अप्रोचिंग मतलब सपोज करिए कि बहुत ज़्यादा नंबर में आ रखे हैं एनिमी, है ना, अप्रोच कर रहे हैं, तो आप सिंपल से इसके लिए क्या करने वाले हो, एनिमी अप्रोचिंग के लिए, तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, अपना जो हाथ है उनको बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट निकालोगे, उसके बाद अपने इन हाथों को ऐसे फोल्ड कर लोगे साइड में, अपनी कमर पर रख लिए दोनों हाथ, कमर पे दोनों हाथ रख लिए, उसके बाद इनका मूवमेंट स्टार्ट, आगे पीछे, डांस करते हो कभी, तो हाथ ऐसे मोड़ लीजिए साइड में और उसके बाद उनको वीव करिए आगे पीछे, बस ये हो जाता है एनिमी अप्रोचिंग। बहुत सारे आ रहे हैं। सपोज करिए कि आपको एनिमी की पोजीशन पता चल गई, एनिमी पोजीशन सस्पेक्टेड, आपको पता चला अरे साहब इधर एक एनिमी है, मेरे को पता चल गया, तो क्या करोगे आप, सीधा सा इसका देखो एनिमी सस्पेक्ट, आपको एनिमी का पता चला, तो आप खड़े हो रखे हो, अपने दोनों हाथ ऐसे स्ट्रेट अटेंशन में खड़े करना, दोनों की मुट्ठी बंद ऐसे, सर पता लग गया एनिमी, मुट्ठी बंद, और उसके बाद में सर जैसे तुम्हारी तरफ देख लिया सर ने, उसके बाद एक हाथ से राइट हैंड से इशारा कर देना, सर इस तरफ, इधर ही है यहीं है जंगल में, ऐसे, समझ गए? इतना क्लियर हुआ? अच्छा LMG फायर कर रही है, लाइट मशीन गन, इसकी फायर आ रही है, तो सिंपल सा डिसलाइक का साइन होता है कमेंट बॉक्स के लाइक वाले के बगल में, तो उसको ऐसे करना होता है, थम्स नीचे की तरफ, कि सर LMG फायर शुरू कर दी उन्होंने तो दुश्मनों ने अपने, तो ये होता है। अटैक का बोलें आपसे, अटैक होता है पंचिंग
इन द डायरेक्शन, पंचिंग करो सीधा, है ना, ऐसे सर इधर इधर इस साइड इस डायरेक्शन में, या इधर इधर एनिमी इधर मारो, है ना, तो अटैक पंचिंग साइन आ जाता है। इन्फेंट्री ऑब्स्टिकल अहेड, सपोज करिए कि ये सामने पे कोई ऑब्स्टिकल है, कोई नदी आ गई, कोई नाला आ गया, है ना, ऐसा करके कुछ आ रहा है, तो आप बोलोगे ऑब्स्टिकल के लिए सिंपल आप खड़े हो, अपने हाथ को ऐसे सामने पे क्रॉस कर लो, है ना, इस तरीके से, इस फैशन में सामने पे अपने हाथों को क्रॉस कर लीजिए, दैट इज इन्फेंट्री ऑब्स्टिकल है। आगे आगे जाना मुश्किल है सर, इन्फेंट्री ऑब्स्टिकल। क्लियर हुआ? रिवाइज करें एक बारी, चलो बहुत बढ़िया, रिवाइज करते हैं। क्विक ध्यान से देखना, डेप्लॉय तैनाती, हाथ सीधा ऊपर, टाटा बाय बाय कर रहे हो किसी को। एडवांस, अपने साइड से हाथ निकाल लो एक बार से, रियर से फ्रंट को, ठीक है, नीचे को थाई के पास से हाथ निकाल लीजिए एक बार ऐसे आगे को। हॉल्ट, थंब, मुट्ठी बंद, एक हाथ ऊपर स्ट्रेट राइट वाला। टर्न अराउंड, हाथ एक बार स्ट्रेट निकाला फिर सर पे रख लिया। चेंज डायरेक्शन, अपना हाथ से प्रतिज्ञा की अवस्था में प्लेज वाली पोजीशन में निकालो, प्लेज वाली पोजीशन निकालिए, और जिस भी डायरेक्शन मोड़ना चाहते हो उसे पूरी बॉडी उधर मोड़ दो, ठीक। क्लोज, सिंपल सा हाथ ला के अपने सर पे मार लिया, हो गया। क्विक टाइम, अपना हाथ स्ट्रेट निकाला और एक हाथ से बैंड कर लिया, कमर पे रख लिया हाथ, क्विक टाइम। डबल मार्च में अपना हाथ आगे की तरफ फ्रंट साइड में, जैसे प्रतिज्ञा में निकाला ना, प्रतिज्ञा में निकालो आगे, मुट्ठी बंद करी, थाई पे घुटने से लेकर सर तक ऐसे आपका हाथ वीव कर रहा है ऊपर से नीचे तक, ठीक, इतना। फॉलो मी, पीछे से आगे फेंक दिया हाथ ऊपर की साइड से, दैट इज फॉलो मी। एनिमी इन स्पेसिफिक नंबर में आ रहे हैं तो बर्ड की तरह उड़ने लग गई, चिड़िया उड़ी, ये वाला। अप्रोचिंग आ रहे हैं बहुत सारे, तो दोनों हाथ स्ट्रेट निकाले, दोनों हाथ अपने उस पर रखे, कमर पे, वेस्ट पे रखे, और ऐसे ही अपने हाथ आगे पीछे हिलाने शुरू कर दिए। एनिमी पोजीशन सस्पेक्टेड, कि सर पता चल गया एनिमी का, दोनों मुट्ठी ऊपर और एकदम इशारा कर देना एक हाथ से कि सर इस तरफ है, इधर 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 है छुपा पे, ठीक। अगर एलएमजी की फायर आनी स्टार्ट होगी तो थम्स अप नीचे की तरफ, डिसलाइक वाला साइन होता है। अटैक करना है तो पंचिंग वाला, इधर मारो, पंचिंग। इन्फेंट्री ऑब्स्टिकल हेड, तो ऐसे हाथ क्रॉस कर लेना, सिंपल सा हो गया। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, ये हुए कि नहीं? आगे बढ़े। अच्छा, सिग्नल्स विद वेपन कम ही होते हैं, तो दोनों आसान है, कुछ नहीं है इसमें। अब आपके पास हथियार है, राइफल है आपके पास, अब उसमें कैसे दोगे? सपोज करो कि एनिमी ने स्मॉल नंबर, छोटे से नंबर में एनिमी आ रहे हैं आपकी तरफ, तो इसमें सिंपल क्या करना होता है आपको कि एनिमी स्मॉल नंबर, इधर दिखा दूँ यहाँ पे नीचे की तरफ, तो जैसे आप ये खड़े हो रखे हो, है ना, तो आपके पास है राइफल, तो राइफल का बट इधर की तरफ, और जिस साइड में एनिमी है उस साइड में इसका मजल, कि इस साइड में अगर एनिमी है तो इधर को इसका मजल कर देना, ऐसे करके राइफल उठा लेना सर पे, बस इतना। ये हुआ स्मॉल नंबर में। अच्छा, लार्ज नंबर में तो इस पोजीशन में ऊपर नीचे हाथ हिलाने लग जाना, राइफल को लेके ऊपर नीचे हिलाने लग जाना, ऐसे, जैसे राइफल ऊपर पकड़ी ऐसे मुट्ठी में बंद करे, और ऐसे जैसे जिहादी नहीं करते, सर एनिमी लार्ज नंबर में आ रहे, ये वाला। अच्छा, इसमें एडवांस का पूछे अगर आपसे आगे बढ़ने के लिए बोलो, तो इसमें सिंपल यू शेप बनानी होती है, हाथों से ऊपर की तरफ, जैसे इंसान खड़ा है तो अपने हाथों से ऐसे यू शेप बना लेगा ऊपर की तरफ, ऐसे करके यू शेप बना लेगा ऊपर की साइड। एडवांस, आगे बढ़ो। क्लियर हुआ इतना? 3 ही थे तो आसान। ऑल राइट, रिवाइज करोगे ना आप एक दो बात, अब अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, रट जाएंगे, मतलब, है ना, समझ में तो आ रहे होंगे मेरे ख्याल से, इतना तो है। चलो, अब विसल, सीटी मार के बुलाने वाली चीज़ें, सिग्नल दे रहे हो आप, सीटी मार के विसल से बुला रहे हो। क्वेश्चनरी ब्लास्ट होते हैं, किसी की अटेंशन कैच करना एकदम से, है ना, इधर आओ, ऐसा वाला, है ना, तो क्वेश्चनरी ब्लास्ट एकदम से आप, क्वेश्चनरी मतलब होता है चेतावनी देने वाला, एकदम से किसी की अटेंशन कैच करनी है तो दैट इज़ क्वेश्चनरी ब्लास्ट। किसी फौजी को बुलाना है कि उधर पे कुछ है, या ऐसे इशारा करना छोटा सा भी कुछ बोलने के लिए, तो एकदम से उसकी अटेंशन कैच करोगे तो एक हल्का सा ब्लास्ट देना, एक विसल का ब्लास्ट, बस इतना सा। मुझसे मारी भी नहीं जाती सीटी, सीखनी पड़ेगी मेरे को, है ना। अच्छा, दूसरा द अलार्म ब्लास्ट। सपोज करिए कि आपको बहुत सारे लोगों को अलर्ट करना है एक साथ में, द अलार्म ब्लास्ट, बहुत सारे लोगों को अलर्ट करना है एक साथ में, तो उसके लिए क्या करना होगा कि आप लॉन्ग, शॉर्ट, फिर लॉन्ग, फिर शॉर्ट, ऐसे करके सीटी बजाओगे, एंड सो ऑन। लॉन्ग, ऐसे वाला, कि आप सबको अलार्म दे रहे हो। मेरी सीटी बहुत कम है, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, तो आती नहीं बजानी, ठीक। अच्छा, एनिमी एयरक्राफ्ट अप्रोचिंग, कि एनिमी का एयरक्राफ्ट आ रहा है तो इसमें शॉर्ट ब्लास्ट देने होते हैं, शॉर्ट ब्लास्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। शॉर्ट ब्लास्ट देने होते हैं कि एनिमी एयरक्राफ्ट आ रहा है, सपोज करो दुश्मन का हवाई जहाज तुम्हारी तरफ आ रहा है, तो कैसे सिग्नल दोगे? ऐसे बहुत जल्दी शॉर्ट ब्लास्ट दोगे। अच्छा, एनिमी एयरक्राफ्ट डिपार्चर मतलब जा रहा है, एनिमी का एयरक्राफ्ट जा रहा है, तुम्हारी ज़मीन से जा रहा है, तो इसमें क्या करोगे? लॉन्ग ब्लास्ट दोगे, लॉन्ग ब्लास्ट, लंबी सीटी मारोगे, जैसे चले गया एनिमी का एयरक्राफ्ट, चले गया, ये वाला। ये तो क्लियर हो गया होगा, सिंपल, ठीक है, बहुत बढ़िया। इतना मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर हो चुका है, आपको फील्ड सिग्नल्स हो चुके हैं क्लियर। और देखो, इसमें एक दो चीज़ें और इंपॉर्टेंट, जो नई DGNCC की बुक है उसमें 2-3 चीज़ें और डाली हुई हैं इसमें, वो भी पढ़ा देता हूँ मैं आपको, फिर कहोगे ये नहीं मिली हमें। मेथड्स टू अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ द ट्रूप्स, कोई जा रहा है उसकी अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए, सिंपल, अभी हमने ऊपर देखा, सिंपल सा शॉर्ट ब्लास्ट,
ये वाला शॉर्ट ब्लास्ट कर दिया विसल का, आपको आती होगी मारनी, मेरे को नहीं आती। शॉर्ट ब्लास्ट कर दिया किसी का अटेंशन कैच करने के लिए। दूसरा आप बर्ड कॉल, बर्ड कॉल मतलब कि किसी पक्षी की आवाज़ में चिल्ला दो, चिड़िया उड़िया की आवाज़ में, उस टेरेन की, तो बर्ड कॉल से हो जाएगा। विसल बाय माउथ, आप मुंह से विसल कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो। ये शॉर्ट ब्लास्ट आप उससे भी कर सकते हो, है ना, आपके पास सीटी होती है एक पॉकेट में, आपके लाइन यार्ड होता है ना साइड में, उसमें लटकी होती है, पुलिस वालों को देखा होगा उससे। क्लिंकिंग बाय टंग, जीभ से ऐसी करके कोई सी भी आवाज़ निकाल सकते हैं। क्लिकिंग बाय फिंगर्स, है ना, उंगलियां चटका के बुला लो किसी को काफ़ी अच्छे चटका देते हैं ना वो। क्लिकिंग, ये क्लिक्स बाय फिंगर्स, क्लिक बाय टंग, ऐसे जीभ से करके, जो भी। इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़े, ठीक है। अगला आता है नेक्स्ट, फील्ड सिग्नल्स बाय डे। एक पूछते हैं कि सपोज करिए दिन के समय पे आप किस किस तरीके से और फील्ड सिग्नल दे सकते हैं। कि क्या कर सकते हैं, कोई झंडा दिखा दिया उससे, आवाज़ को क्या हो गया मेरी, आई एम सॉरी, ऑल राइट। फील्ड सिग्नल दिन में कैसे दिखा सकते हैं, कोई झंडा दिखा दिया, है ना, रेड ग्रीन, उनके सिग्निफिकेंस होती है अलग अलग की, तो उससे सिग्नल दे दिया हमने। मरकरी कोटेड मिरर प्रयोग होते हैं, मरकरी कोटेड मिरर्स, उससे रिफ्लेक्शन दे दी। स्मोक, धुआं छोड़ दिया कहीं से, है ना, तब। हरिकेन लैंप, ये भी होता है, बहुत शाइनी सा लैंप होता है, उसको फ्लैशिंग टॉर्च, है ना, ये तो बहुत सिंपल सा आपने देखा होगा कई मूवीज में, टॉर्च फ्लैश करते हैं, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, ऐसे जैसे भूत आ रहा है। वही। बाय कलर्स, अलग अलग तरह के कलर दिखा दिए तो पता चल जाता है। जैसे सपोज करिए कि आप किसी आइलैंड में फंस गए तो कहते हैं ना रेड कलर दिखाओ, तो दिख जाता है वो दूर से ही ऐसे, तो कलर से आप सिग्नल दे सकते हो। ये दिन में दे सकते हो। अच्छा, रात में कैसे देंगे, सपोज करिए रात हो गई, तो रात में फील्ड सिग्नल देने के, मतलब सिग्नल्स देने के क्या क्या तरीके होते हैं। ये फील्ड वाले नहीं है, खाली सिग्नल है, नॉर्मल सिग्नल्स कैसे कैसे, जैसे सपोज करिए वॉकी टॉकी वगैरह है, इसको, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पहले 3 पढ़ाए ना पूरे डायरेक्शन दिखा दिखा के, हाँ, मतलब छोटे छोटे आदमी बना के, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पूछते हैं। विसल वाले पूछते हैं पेपर के अंदर पे, ठीक है। ये पूछेंगे कितने टाइप से दे सकते हैं, ये पूछते हैं। एयरक्राफ्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। फील्ड सिग्नल बाय नाइट, रात के समय पे आप कैसे सिग्नल दे सकते हैं, जिसको वॉकी टॉकी होता है, एक छोटी सी डिवाइस होती है ना, जैसे आपने पुलिस वाले के पास देखो कि हेलो हेलो ऐसे करते रहते हैं, उसके अंदर ना बजता रहता है वो। क्लिक बाय फिंगर, ये भी रात के समय आवाज़ सुनाई दे सकते हैं। क्लिक बाय टंग, रात के समय भी सुनाई दे जाएगा ना, मुंह से आवाज़ करें। विसल सुनाई दे जाएगी, रस्सी से दे सकते हो आप, है ना। कलर लाइट होती हैं बहुत सारी, ग्रीन रेड ऐसे कलर की जलती हैं, उनसे आप सिग्नल दे सकते हो। फ्लैशिंग टॉर्च अभी बताया जो ऊपर, फ्लैशिंग टॉर्च, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, है ना। फायरिंग ऑफ वेपन, कोई कहीं से एक बार बुलेट फायर कर दी, एकदम सिग्नल मिल जाता है। ये क्लिक बाय टंग था, ये क्लिक बाय उससे फिंगर, ऐसे क्लिक बाय फिंगर से आप किसी को बुला सकते हो, है ना, ये चीज़ हो जाती है। तो ये फायरिंग ऑफ अ वेपन, उस स्पार्क निकलता है उसकी आवाज़ से, एकदम किसी को पता चल जाएगा भाई हाँ कोई हमें बुलाना चाह रहा है, ये पता चल जाएगा। क्लियर हुआ है ना, लास्ट में रिवाइज करेंगे एक बार और, अभी ध्यान से देखते जाओ बस, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे सिग्नल खत्म, सारे सिग्नल इशारे विशारे खत्म हो चुके। नेक्स्ट टॉपिक इज अपना सेक्शन फॉर्मेशन, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लो। ये 20 के पेपर में आपसे ऐसे पूछा जाएगा, सेक्शन फॉर्मेशन कितने टाइप के होते हैं, राइट डाउन देम, ऐसे करके आपसे पूछ लेंगे। तो आप बताना 6 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, सिंगल फाइल फॉर्मेशन, फाइल फॉर्मेशन, डायमंड, क्या बोलते हैं, डायमंड फॉर्मेशन, एरो हेड फॉर्मेशन, स्पेयर हेड फॉर्मेशन, एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन। अच्छा, सी सर्ट में कैसे पूछेंगे, सी सर्ट में ऐसे भी नॉर्मल भी पूछ सकते हैं, और पूछेंगे जरा डायमंड हेड फॉर्मेशन बना के दिखाओ, उसके फायदे नुकसान बता दो, ऐसे पूछेंगे। बात समझ में आई, या एरो हेड, स्पेयर हेड, कोई से भी पूछ लेते हैं, उनकी जितनी भी इच्छा हो। अच्छा देखो, इसका एक ट्रिक बना रखी है मैंने, इसका है सैस डेफ, इससे आप इसको बाद में रट सकते हो, सैस डेफ, 20 वाले तो इससे रट लेना, सैस डेफ। इससे सिंगल फाइल फॉर्मेशन, इससे एरो हेड फॉर्मेशन, इससे फिर से स्पेयर हेड फॉर्मेशन, डायमंड हेड फॉर्मेशन, एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन, फाइल फॉर्मेशन, सैस डेफ। अरे बाद में याद आएगी। अच्छा, कुछ किताबों में सीक्वेंस ऊपर नीचे होते हैं, बच्चे कहते हैं मैम आपने डायमंड पहले क्यों पढ़ा है, डायमंड बाद में था। अरे भाई फॉर्मेशन तो वही होगी ना जो उसके अंदर पढ़ाऊंगा, तो पेपर लिखा होता है अलग अलग किताबों के हिसाब से, ठीक है। होता क्या है अभी सेक्शन फॉर्मेशन, ठीक से समझाऊँ, बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं। इसकी एक अलग वीडियो मैंने बना रखी है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्विक बताऊंगा, अगर उससे भी ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने का दिल है तो उसका लिंक दे दूंगा, उसको देख लेना आराम से। अभी ध्यान से देखो, सिंगल फाइल फॉर्मेशन, एक सेक्शन होता है, एक सेक्शन में 10 जवान होते हैं। कितने जवान होते हैं सेक्शन में, 10 जवान होते हैं, एक कंपनी के सेक्शन में 10 जवान होते हैं। तो ये 10 जवान की फॉर्मेशन कैसी होगी, मतलब कौन सा बंदा कहाँ खड़ा होगा, स्क्वाड में जैसे बोलते हैं ना, एक के पीछे 2 खड़े हो जाओ, 3-3 की फाइल बनती है, साइड साइड खड़े होते हो, तो बस वही है सिंपल। उनकी फाइल उनका फॉर्मेशन कैसे होगा, कैसे कैसे खड़े होंगे, कौन सा बंदा कहाँ खड़ा होगा, वो इसमें पता चल जाता है। और वो 10 लोगों का अरेंजमेंट होता है, 10 लोग में से कि एक यहाँ लगेगा, 2 नंबर वाला यहाँ, 3 नंबर वाला यहाँ, ऐसे करके उनकी पोजीशन होती है फाइल फॉर्मेशन, ठीक है। ऑल राइट, अब सिंगल फाइल सिंपल सा ही समझ में आ रहा है कि ऐसी करके एक सिंगल सी फाइल बनेगी इस तरीके की। अब नेक्स्ट आता है आपका फाइल फॉर्मेशन, इसमें 2 फाइलें बन जाएंगी आपकी नॉर्मल। डायमंड फॉर्मेशन में एक डायमंड बन जाता है आपका। एरो हेड फॉर्मेशन में
आपका सिंपल सा एरो बन जाएगा, है ना। स्पेयर हेड फॉर्मेशन में ये स्पेयर वाला एरो बन जाता है आपका। एक्सटेंडेड लाइन में ऐसे एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन बन जाती है आपकी। अच्छा, ऐसे ड्रॉ करते हैं? नहीं नहीं, ऐसे ड्रॉ नहीं करते, ये आपको केवल समझाने के लिए बताया हूँ। अच्छा ठीक, ऑल राइट, अब अच्छे से पढ़ना शुरू करते हैं इनको खोद खोद के। सिंगल फाइल फॉर्मेशन, जैसे सेक्शन में 10 लोग होते हैं, कौन 10 लोग होते हैं? अब कौन 10 लोग होते हैं वो देख लेंगे भाई। देखो, एक तो होगा कमांडर, उसको ऐसे दिखाते हैं सेक्शन कमांडर, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, सेक्शन कमांडर, चलेगा इतना? ठीक है। एक होगा अपना सेक्शन 2IC, मतलब सेकंड कमांडर, सिंपल सी बात ये हो गई। राइफलमैन होते हैं 1 2 ऐसे करके, 1 राइफलमैन ऐसे लिखा जाता है, 1 राइफलमैन ऐसे लिखा जाता है पूरा, RFM। तो मैं खाली R लिख रहा हूँ ताकि यहाँ पे पेज ज़्यादा कवर ना हो। दूसरा भी राइफलमैन होता है। तीसरा होता है बॉम्बर, ध्यान से देखते जाना बस। तीसरा होता है बॉम्बर, चौथा भी होता है अपना राइफलमैन, पांचवा भी राइफलमैन, छठा भी राइफलमैन, और फिर 2 आ जाते हैं अपने ब्रेन, B1 B2 BREN, ब्रेन। ब्रेन ना एक वेपन का नाम होता है, ब्रेन एक वेपन का नाम होता है, बहुत पुराना वेपन है, वो यूज होता है। अभी आप इसमें कुछ किताब जो लेटेस्ट देखोगे DGNCC वाली की ऐप वगैरह पे, तो इसमें वहाँ पे ये भी लिख सकते हो LMG1 LMG2, मतलब कि ये उस बंदे ने, जो इस इंसान ने, इस आदमी ने, जो जवान ने वो वेपन पकड़ा ना, उसका नाम दे रखा है, बस इतनी सी बात होती है। तो ये 10 लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए 10। अब ये लोग कैसे खड़े होंगे? बस वही होता है, सिंपल सिंपल। एक बात याद रखना, की पॉइंट, स्टार पॉइंट इज दैट, स्टार पॉइंट ये याद रखना, राइफलमैन, राइफल वाले जो बंदे होंगे, राइफल वाले हमेशा के हमेशा लेफ्ट साइड में होंगे। राइफल वाले किधर होते हैं? लेफ्ट साइड पे। राइफल किधर होते हैं? लेफ्ट साइड। बस इतना ही ध्यान रखना, बाकी सब तुम खुद कर लोगे। एक बार देखती ना तुम कहोगे इतना आसान, अरे भाई मज़ा ही आ गया। ठीक, फाइल फॉर्मेशन में सिंपल सा क्या होगा, सबसे पहले एक राइफलमैन खड़ा होगा, 1 राइफलमैन, उसके नीचे 2 राइफलमैन खड़ा होता है, उसके नीचे अपना सेक्शन का कमांडर आ जाता है, ठीक है। उसके नीचे कमांडर के जस्ट बगल में हमेशा बॉम्बर लगता है, 3 नंबर पे हमेशा बॉम्बर होता है, तो 3 नंबर वाला बॉम्बर इधर फिट हो गया। इसके नीचे 2IC लग गया, सेक्शन 2IC लग गया। उसके नीचे लग जाता है अपना A, मतलब क्या बोलते हैं उसको, 2 राइफलमैन हो गए, तीसरा राइफलमैन, चौथा राइफलमैन, ठीक है, पांचवा राइफलमैन, फिर आपका 5 ही तो होता है, छठा राइफलमैन, फिर ऐसे करके ये 2 हो जाते हैं, ब्रेन 1 ब्रेन 2। ये हो गया आपका सिंगल फाइल फॉर्मेशन। समझ आई? इतनी थी बस, सिंगल फाइल फॉर्मेशन ये बन जाती है। क्लियर हुई इतनी? अच्छा, फाइल फॉर्मेशन अगर आपसे पूछ ले, कूद जाओ इधर, मेरे ख्याल समझ आ रहा है, बस देखते जाओ आराम आराम से। फाइल फॉर्मेशन, 2 फाइलें बना दी। फाइल कैसे बनती है? सिंपल सा, मैंने बोला राइफलमैन, सबसे पहले 1 राइफलमैन ऊपर खड़ा होता है, इधर आ जाओ, इधर 2 राइफलमैन, इधर 3 होगा, नहीं 3 तो सर बॉम्बर था, 3 नहीं होगा। तो उसके बाद 4 राइफलमैन, इधर पे 5 राइफलमैन, और इधर पे 6 राइफलमैन, इधर पे आ जाएगा 3 बॉम्बर। 3 बॉम्बर के जस्ट बगल में कौन होता है? 2IC, है ना। उसके इधर इधर ब्रेन 1 ब्रेन 2, ये पूरा पूरा लिखना। हाँ, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ये नहीं कि शॉर्टकट छाप दिए तो। और बीच में कमांडर, हो गया ख़त्म, फाइल फॉर्मेशन आ गई। अब देखो उसको डायमंड को हम लास्ट में देखते हैं। सबसे पहले ये दोनों देख लो, क्योंकि दोनों इससे मिलती जुलती है, आसान है। एरो हेड फॉर्मेशन भी इसी की तरह होता है, बस इसमें सिंपल से इसको ऐसे एक्सटेंड करना होता है। मतलब क्या हुआ कहने का? देखो, इसी को छाप देता हूँ फाइल वाले को, सिंपल सा 1 राइफलमैन। अब इसको ऐसे करो, 2 4 5 6, 2 4 5 6। अब ये समझ में आ रहा है, ये दोनों राइफलमैन है सारे, इतना भी लिखने की जरूरत तो नहीं है। अब ये क्या होगा बताओ? 3 बॉम्बर, 3 बॉम्बर। इसके बगल में कौन होने वाला है? 2IC, इधर ब्रेन 1 ब्रेन 2। आ गया भाई तुम लोगों को, बीच में कमांडर लगा दो, ख़त्म। कौन बना ये बनेगा एरो हेड फॉर्मेशन। सिंपल ही तो था, मैंने बस एक ही चीज़ बोली थी, राइफलमैन किधर? लेफ्ट साइड में। राइफलमैन कहाँ? लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है। ऑल राइट, स्पेयर हेड फॉर्मेशन भी सिंपल होता है आपका। अच्छा, स्पेयर हेड फॉर्मेशन बताऊँ? स्पेयर हेड फॉर्मेशन देखो यहाँ ध्यान से, स्पेयर हेड फॉर्मेशन कैसे होगा? सबसे ऊपर तो आपका 1 राइफलमैन लगता ही है, इतना क्लियर। 1 राइफलमैन, इधर पे आएगा कौन सा? 2 राइफलमैन। तीसरा होता है राइफलमैन? नहीं, होता ही नहीं तीसरा तो। चौथा राइफलमैन आता है, इसमें 5वां उधर कूद जाता है बस। छठा राइफलमैन, इधर पे कौन आएगा? तीसरा बॉम्बर। उसके बाद बताओ 2IC, इधर बता दो। 5वां राइफलमैन इधर से इधर कूद जाता है बस थोड़ा सा करने के लिए। इधर बीच में कौन लगता है? अरे कमांडर भाई। नीचे कौन लगेगा? कौन बच गया? ब्रेन 1 ब्रेन 2। बन गया ऐसा फॉर्मेशन? बन गई? बना लोगे पेपर में, कोई दिक्कत तो नहीं इस चीज़ के लेके? ठीक, एक्सटेंडेड लाइन और देख लो। एक्सटेंडेड लाइन बहुत सिंपल, बीच में कमांडर लगाया। लेफ्ट साइड कौन होता है? अभी बताया कौन होता है, जल्दी बताओ। कौन होगा लेफ्ट साइड? राइफलमैन पहला, दूसरा राइफलमैन, तीसरा क्या होता है? बॉम्बर। तीसरा नहीं होगा यहाँ पे, कौन सा होगा फिर? चौथा राइफलमैन, 5वां राइफलमैन, और सॉरी
छठा राइफलमैन हो गया। इधर कौन लगेगा, इसके जस्ट बगल में कौन लगता है, बताओ बताओ बताओ, बॉम्बर, तीसरा बॉम्बर। इधर इसके बगल में 2IC, इसके बगल में अरे ब्रांड 1 ब्रांड 2 हो गया। सिंपल इज़ दैट यार, इतना सिंपल, इससे ज़्यादा सिंपल तो कुछ होता भी नहीं। इतना क्लियर। अगला बताऊँ, डायमंड हेड, डायमंड फॉर्मेशन देखते हैं आप ध्यान से, है ना। डायमंड वाली देखो, डायमंड वाली ऐसे बनेगी कुछ करके, ऐसे करके कुछ डायमंड वाली बनेगी। इसका भी तुम्हें आ गया पता है, इसका बना लोगे। अब देखो ऊपर वाला तो ये 1 राइफलमैन लग जाता है, एक गोला 1 राइफलमैन का लग गया, ऐसे 1 राइफलमैन लग गया। ठीक है, इसके बगल में इधर कौन आएंगे बता दो जरा, 2 राइफलमैन आएगा। इसके बगल में तीसरा, नहीं जी 4 राइफलमैन, इतना आएगा। यहाँ बता दीजिए इस साइड कौन आएगा, 5 राइफलमैन। इधर 6 राइफलमैन। इसके इधर जस्ट बगल में कौन आता है बताओ, अरे बॉम्बर। इधर 2IC, इधर 2 ब्रेन आते हैं, P1 B2, बीच में लग गया अपना सेक्शन कमांडर। बस इतना ही होता है भाई, इतना ही होता है। ऐसे करके बन गया ये ना, ये डायमंड जैसे ही तो बन गया। ऐसे बाहर सर्कल मत मारना, आ गया डायमंड फॉर्मेशन भी। यहीं कि यहीं जिसको याद हो गया ना उसको हमेशा याद रहेगा, और यहाँ याद नहीं हो तो कभी नहीं होगा। इसलिए वीडियो पीछे करके देख लेना एक बारी, समझ गए सेक्शन फॉर्मेशंस। ठीक है, इनके फ़ायदे नुकसान एक बार और ध्यान से देखिए। सिंगल फाइल फॉर्मेशन, अब सिंगल फाइल ऐसे फॉर्मेशन कर रखी है तो इसमें कमांडर का जो है क्या बोलते हैं, इधर से कंट्रोल रहेगा, आगे वाले 3 बंदों को बता देगा, इनको बता देगा, मतलब नॉर्मली इतने लोगों पे उसका अच्छा सा कंट्रोल रहने वाला है, तो गुड कंट्रोल रहेगा, है ना। ये किसी सपोज करो किसी घने जंगल में, अमेजोन के जंगल में जा रहा हूँ, वहाँ पे पार करना है, तो ये सही रहता है, एक बंदा आगे जाए, पता चला ऐसे वाले में जा रहे हैं और एक कोई खाई आई तो सारे गिर गए साथे साथे, ऐसा नहीं ना, तो ये वाला सही रहता है। किसी घने जंगल से निकल रहे हो, है ना, किसी नैरो डिफाइल से निकल रहे हो, पतले से रास्ते से जा रहे हो तब। अच्छा, ये फ्रंट में फायर प्रोड्यूस कर देगा, फ्रंट फायर नहीं प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, फ्रंट में फायर मारने में दिक्कत होगी, एक्सटेंसिव फ्रंट फायर नहीं प्रोड्यूस कर सकता। कॉमन सेंस में इतना समझ आ रहा। फाइल फॉर्मेशन के देखिए, फाइल फॉर्मेशन में कमांडर कंट्रोल बढ़िया होगा, हाँ भाई सब पास पास है, कंट्रोल बहुत अच्छा होगा इसमें, गुड कंट्रोल। अच्छा, ये भी सामने पे फायर इतनी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा क्योंकि इसमें लाइनों में है, फायर इतनी ज़्यादा नहीं कर सकता। ठीक है, अगला देखिए एरो हेड देख लीजिए, एरो हेड ऐसे। अच्छा, एरो हेड वाले का बताओ कि इसमें कमांडर कंट्रोल बढ़िया रहेगा कि नहीं रहेगा, देख के पता चल रहा है पास पास हैं सारे, अच्छा कंट्रोल रहने ही वाला है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, एरो हेड में गुड कंट्रोल, बेस्ट फॉर क्रॉसिंग ओपन ग्राउंड, एरो हेड वाला यहाँ पे बेस्ट फॉर क्रॉसिंग ओपन ग्राउंड, कोई किसी खाली ग्राउंड से जा रहे तो ऐसे जाना बड़ा आसान होता है, कूदे कूदे चले जाओ। ठीक है, इतना इसमें ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, अगला देखिए ये आगे फ्रंटल फायर भी अच्छी प्रोड्यूस कर देता है। स्पेयर हेड वाला ये तो खुद से पता चल जाएगा ना, ये देखो स्पेयर हेड वाला जो ये फॉर्मेशन है, इस फॉर्मेशन को देख के क्या लग रहा है आपको, ये भी ओपन ग्राउंड क्रॉस करने के लिए अच्छा ही है, बढ़िया से क्रॉस चले जाएंगे हिले हिले। इसमें कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, कितने सारे लोग हो जाते हैं। ठीक है, फिर इतना ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, हल्का सा इन कंपैरिजन करके। तो इसमें डीले होगी फायर करने में, डीले इन द सेंस ये लोग ही तो अलर्ट होंगे, ये इधर ये पीछे की तरफ लगे हैं, तो इसमें थोड़ा सा डीले होता है फायर कंट्रोल करने में, प्रोड्यूस करने में, फ्रंट फायर प्रोड्यूस करने में थोड़ा डीले करता है। इतना एक्सटेंडेड लाइन में फ्रंट फायर बढ़िया प्रोड्यूस होगी कि नहीं, हाँ कि ना, हाँ जी होगी, सारे आगे कर तो खड़े हैं, ठोक देंगे सामने वाले को। ठीक, कमांडर कंट्रोल अच्छा होगा इन पे, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये जो इतने करीब करीब दिख रहे हैं ना, होते नहीं है, ये बहुत दूर खड़े होते हैं ग्राउंड में, तो कमांडर कंट्रोल नहीं होता, इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं होता इसमें डेप्थ नहीं आ पाएगी। मतलब जैसे सपोज करो इस एरो हेड वाले में कितनी डेप्थ आ जाएगी, सारे एक साथ खोद दिया पूरा, कोई बंदा सामने आया तो इसमें अच्छी फायर प्रोड्यूस कर लेंगे, लेकिन डेप्थ के साथ नहीं कर पाएंगे। इतना तो क्लियर हुआ। डायमंड हेड का खुद से बताओ सोच के कि डायमंड हेड ऐसा होता है, कमांड यहाँ लोग होता है, तो कमांडर का कंट्रोल अच्छा होता है, ये भी ओपन ग्राउंड क्रॉस करने के लिए बहुत बढ़िया होता है। इसमें भी फ्रंट फायर अच्छी प्रोड्यूस नहीं हो सकती, इसमें भी आप थोड़ा सा डीले के साथ फायर प्रोड्यूस करोगे। ये तो देख के पता चल रहा है ना, पीछे वाले लोग होते हैं। मैं क्लियर हूँ, आगे बढ़ जाएँ, बहुत सर खा लिया मैंने, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, नेक्स्ट देखते हैं। ऑल राइट, फायर एंड मूवमेंट, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। पिछली बार आपने मूवमेंट पढ़ा था ना, किटन क्रॉल, लेपर्ड क्रॉल, ये क्रॉल वो क्रॉल, ऐसे है ना। ठीक, अब इसमें मूवमेंट के बारे में थोड़ी जानकारी आपने ले ली, अब मैं आज आपको फायर के बारे में बताता हूँ। फायर में सबसे पहले आता है कि देखो, एक इन्फेंट्री का सबसे मेन मकसद क्या होता है, मेन मकसद उसका होता है कि दुश्मन को जान से मारना, खत्म करना, सीधा दुश्मन का खात्मा इज द प्रायोरिटी ऑफ द पर्सन, फौजी की। तो वो कैसे करेगा, फायर करके, जब वो बढ़िया फायर जानता हो। अब फायर तो करना है, फायर के साथ साथ में खुद को बचा के भी, खुद ही मर गया तो दिक्कत हो जाएगी ना भैया, खुद को बचाए और उसके बाद बढ़िया सी फायर प्रोड्यूस करे, तो ये हो जाता है उसका। ठीक है, फायर एंड मूवमेंट। अब इसमें देखिए टाइप्स ऑफ कवर, सबसे पहला पॉइंट पूछा टाइप्स ऑफ कवर, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा पेपर में बहुत बार पूछ रखा है। टाइप्स ऑफ कवर, कितने टाइप के कवर होते हैं, 2 टाइप के कवर होते हैं, कौन कौन से, कवर फ्रॉम व्यू एंड कवर फ्रॉम फायर। कौन कौन से,
कवर फ्रॉम व्यू एंड कवर फ्रॉम फायर। समझाता हूँ कैसे। कवर फ्रॉम व्यू मतलब तुम दिखाई नहीं दे रहे। सपोज करो आप कहीं खड़े हो और पत्तों के पीछे खड़े हो, पत्तों के पीछे खड़े हो रखे हो, तो आप दिख नहीं रहे, यू आर कवर्ड फ्रॉम व्यू। लेकिन आप फायर से कवर्ड हो नहीं, पत्तों के बीच में से गोली छेद के तुम्हें पार नहीं कर देगी अगर वहाँ से गलती से गोली चलेगी, किसी ने चला दी तो, है ना। तो कवर फ्रॉम फायर नहीं है वो चीज़, खाली कवर फ्रॉम व्यू है, वो दिख नहीं रहे, बस इतना है। कवर फ्रॉम फायर मतलब कि सपोज करो आप किसी पेड़ है, कोई पेड़ आगे तना मोटा सा पेड़ है, उसके पीछे खड़े हो रखे हो, उस पेड़ के पीछे खड़े हो, तो सब आप दिख नहीं रहे इस समय पे, बिल्कुल नहीं दिख रहे, उस पेड़ के पीछे भैया दिखोगे कैसे, ठीक। और दूसरा कि सपोज करो आपकी तरफ कोई गोली आ गई तो पेड़ की उसमें लग जाएगी, तने में अटक जाएगी, वहीं पे लग जाएगी, आपको नहीं लगेगी, तो वो कवर फ्रॉम फायर भी हो गया। एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ मैं आपको। तो बढ़िया कौन सा हुआ बताओ, फायर वाला बढ़िया ना हुआ ना। इसमें फायर वाले में हम गोली से भी बच गए और व्यू से भी बच गए। कवर फ्रॉम व्यू में हम गोली से नहीं बच पाते, खाली खाली दिखने से बच पाते हैं कि हम लोग ना दिख नहीं रहे, बस इतना होता है। तो ऐसे बोलते हैं कवर फ्रॉम फायर इज ऑल्सो कवर फ्रॉम व्यू, मतलब कवर फ्रॉम फायर कवर फ्रॉम व्यू भी होता है ऑटोमेटिकली। हाँ जी बिल्कुल सही, ट्रू होता है। कुछ में बोलते हैं कवर फ्रॉम व्यू इज कवर फ्रॉम फायर, तो वो फॉल्स हो जाता है। तो ये ध्यान से देखना है ना, क्वेश्चन पढ़ के समझ आ जाएगा आपके। दो टाइप ऑफ कवर समझ आ गए। कवर आपको लेना चाहिए बढ़िया से, ताकि आप अपनी जिस भी पोजीशन में हो वहाँ से फायर बढ़िया से कर सको, है ना। जैसे सपोज करो कहीं पे कवर है नहीं तो कुछ स्मोक ग्रेनेड्स आते हैं, स्मोक ग्रेनेड, तो उसे फाड़ लिया, है ना, पटका दिया कि स्मोक ग्रेनेड, तो उसके बाद में सारे में धुआं धुआं हो गया, आप आसपास आपके मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, है ना। तो वो कवर ही तो एक तरीके से बच के निकलने वाले तरीका होता है खुद को, ठीक है। तो इस तरीके आगे बढ़े। अगला होता है आइडियल फायर पोजीशन। कैसे माना, मतलब पता चले कि तुम्हारी पोजीशन बहुत बढ़िया है या कैसी बढ़िया सी पोजीशन लेनी चाहिए छुपने के लिए। देखो किस तरह की पोजीशन आपको लेनी चाहिए। आइडियल फायर पोजीशन, आपसे पूछे आइडियल फायर पोजीशन बताइए, तो सबसे पहला कि वो व्यू से कवर दे, व्यू से तो दिखे ही ना, वो फायर से भी कवर दे, प्रोवाइड कवर फ्रॉम फायर, प्रोवाइड अ गुड व्यू ऑफ टारगेट। गुड व्यू ऑफ टारगेट मतलब कि जहाँ मैं छुप रखा हूँ ना, वहाँ से जो मेरा निशाना है, जो दुश्मन है, जो टारगेट है, वो बिल्कुल साफ एंड क्लियर दिखाई दे, दैट इज गुड व्यू ऑफ टारगेट। कैन यूज़ वेपन फ्रीली, जो मेरा हथियार है उसको मैं फ्रीली यूज़ कर सकूं, ये नहीं कि ऐसी जगह पे फंस के बैठ गया जहाँ से बंदूक की पोजीशन भी नहीं ली जा रही, ऐसा नहीं। मतलब अच्छी पोजीशन वो होगी ना जहाँ पे वेपन को भी फ्रीली यूज़ कर लूँ, वो चीज़। हैव अ कवर्ड अप्रोच। कवर्ड अप्रोच मतलब कि सपोज करिए कि आगे अगर बढ़ना है, आगे अगर जाना है तो कवर्ड अप्रोच हो, मतलब झाड़ी टू झाड़ी कूद कूद के मैं आराम से चला जाऊँ, कवर्ड अप्रोच हो वो। बी ईजी टू एडवांस फ्रॉम, एडवांस अभी भी बताया, आगे बढ़ना आसान हो या बच के निकलना भी आसान हो। एडवांस दोनों टर्म्स में यूज़ होता है कि आगे बढ़ना भी मेरे लिए आसानी हो कवर के साथ में, और वहाँ से अगर सपोज करो फंस गया, घेर लिया गुंडों ने, तो वहाँ से बच के निकलना भी आसान हो। दैट इज़ आइडियल फायर पोजिशन। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सेक्शन बैटल ड्रिल। अच्छा देखो, इसमें कवर में ना एक बेहतरीन तरीका होता है कवर में मतलब छुपने का, दैट इज़ डेड ग्राउंड। डेड ग्राउंड, डेड ग्राउंड क्या होता है, कमेंट बॉक्स करो क्वेश्चन होमवर्क के लिए। व्हाट इज़ डेड ग्राउंड करो। डेड ग्राउंड मतलब कवर फ्रॉम फायर और व्यू दोनों होता है, क्योंकि एक तो इसमें सीधा जैसे सपोज करो यहाँ पे गड्ढे में तुम छुप रखे हो, है ना, तो यहाँ पे एक तो दुश्मन की गोली नहीं आएगी, दूसरा ये रडार जो होता है ना, रडार के सिग्नल उनसे भी बचा लेता है, रडार भी आपको नहीं पकड़ पाएगा। तो कवर डेड ग्राउंड अच्छा प्लेस होता है छुपने के लिए, याद रहेगा, इतना छोटी सी बात है। ऑल राइट, नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना सेक्शन बैटल ड्रिल। कौन सा टॉपिक आता है नेक्स्ट वन इज सेक्शन बैटल ड्रिल। कहाँ गई मेरी सेक्शन बैटल ड्रिल। ऑल राइट, हियर इज द सेक्शन बैटल ड्रिल। अब क्या होता है भाई सेक्शन बैटल ड्रिल, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। सेक्शन बैटल ड्रिल क्या होता है, जैसे आप ड्रिल करते हो 1 2 1 ऐसे वाला, 1 2 1 हिंदी में करते होंगे, तो सेक्शन बैटल ड्रिल सपोज करो सामने से हमला हो गया, तो उस समय पे जितनी भी कार्रवाई की जाती है फौजियों के द्वारा, वो हम एक तरीके से बैटल मानते हैं। इस सेक्शन बैटल ड्रिल के कितने स्टेज होते हैं, देयर आर 4 स्टेज होते हैं सेक्शन बैटल ड्रिल के। कौन कौन से स्टेज होते हैं वो देखिए ध्यान से, आपसे यही पूछेंगे, सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछते ना कि राइट डाउन एनी 4 हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन सेक्शन बैटल ड्रिल, डिस्क्राइब देम, है ना। ये पूछ देंगे राइट डाउन 4 स्टेजेस ऑफ सेक्शन बैटल ड्रिल, ऐसे पूछ देंगे। ये हार्ड क्वेश्चन में आता है, बट कोई नहीं, आ गया तो लिख के आना ना यार, पूरे नंबर तो लाने, A ग्रेड के लिए बने हो तो। ऑल राइट, स्टेज 1 क्या होता है इसमें, स्टेज 1 होता है एक्शन ऑन कमिंग अंडर इफेक्टिव फायर। क्या चीज़, एक्शन ऑन कमिंग अंडर इफेक्टिव फायर। सपोज करिए कि आप खड़े हो रखे बॉर्डर पे, है ना, राइफल लेके बॉर्डर पे खड़े हो और सामने वाले गधों ने शुरू कर दी फायर, है ना, तो उसके तुरंत बाद एक्शन कमिंग अंडर इफेक्टिव फायर, इफेक्टिव फायर आनी शुरू होगी, तो उसके समय पे आप कौन से एक्शन लोगे,
वो हो जाता है स्टेज 1। एकदम से क्या एक्शन लेना है कि जैसे कि सपोज करिए आपके ऊपर से फायर आई तो तुरंत सबसे पहला काम होता है कि लाई डाउन, लेट जाओ, जहाँ वहीं पे लेट जाइए। दूसरा क्रॉल करिए, या कोई कंसीलमेंट वो सब ढूंढ लीजिए क्रॉल करके, है ना, जमीन पे सरकते सरकते क्रॉल करना सिखाया था कैसे कैसे करते हैं तरीके पिछली वीडियो में, ठीक है। उसके बाद कहीं पे हाइड कर लिया खुद को, उसके बाद ऑब्जर्व करिए एनिमी की पोजीशन को। हराम कर कौन है ये, गोली चला रहा जो है, तो ऑब्जर्व करा पोजीशन को, जैसे दिखा साइट, जैसे आपकी नजरों से पकड़ा एकदम फायर, तुरंत एकदम फायर करो, गोली मारो, खत्म करो काम। तो ये सबसे पहला एक्शन आपको करना चाहिए। एक्शन नंबर 1 समझ आया, स्टेज 1 की डैश डाउन क्रॉल ऑब्जर्व राइट फायर। ये सारी चीज़ें कोई नहीं, आर्मी में सीखोगे आराम से, ठीक है। अभी नॉर्मल से एक आइडिया ले लो ओवरव्यू का। पहला स्टेज समझ आई। दूसरा होता है लोकेटिंग एंड न्यूट्रलाइजिंग द एनिमी, कि आपने कंसीलमेंट वाली पोजीशन ले ली उसके बाद में आप लोकेट करिए और न्यूट्रलाइज करिए एनिमी को। कैसे लोकेट करोगे कि ऑब्जर्व करो, हमने ऑब्जर्व भी तो किया कि कहाँ छुप रहा है। ऑब्जर्व करिए उसको, उसके 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 फायर कहाँ से आ रही है ये चीज़ नोट करो, उसके मूवमेंट से पता लगा लो। जैसे मूवमेंट करेगा इधर से उधर कूद के एकदम हरकत पता चल जाती है, यहाँ से कोई गया, ऐसे करके मूवमेंट से उसकी पोजीशन पता लगा लो। उसको न्यूट्रलाइज करो, न्यूट्रलाइज करना मतलब मार देना, सिंपल सा। उसमें अच्छी अच्छी टर्म यूज़ करते हैं ना ताकि उन्हें थोड़ा सा सम्मानजनक बात लगे। सिंपल सा मतलब होता है लोकेट करो, ढूंढो कहाँ है, और न्यूट्रलाइज मार दो, खत्म करो, जय माता दी। ये वाला सिंपल। स्टेज 2 समझ आई, ठीक है। स्टेज 1 में ये एक्शन करेंगे, ये एक्शन सक्सेसफुल मतलब थोड़ा कम हुआ या हो भी गया, या उसके बाद तुरंत वाला ये वाला एक्शन करते हैं, लोकेट करो न्यूट्रलाइज करो, बाकी जितने बचे कुछ है सबको जय माता दी, ठीक। तीसरा अटैक, तीसरा क्या अटैक, जैसे कि सपोज करिए कि उनकी कोई मतलब क्या बोलते हैं लोकेट कर लिया आपने और दूर से शूट नहीं कर पा रहे उस पर्टिकुलर इंसान को या दुश्मन को, सॉरी, है ना, तो लोकेट कर लिया बंदा और दूर से शूट हो गया तो न्यूट्रलाइज हो गया, खत्म, ऑपरेशन खत्म। सपोज करिए आप न्यूट्रलाइज करने में उसको लोकेट नहीं कर पा रहे, सामने से आपको पता चल गया कि इधर जंगल में छुपा रखा है, हमें पता है, लेकिन आप न्यूट्रलाइज नहीं कर पाए, दूर से गोली नहीं मार पाए, अटैक कर दो, कूद पड़ो एकदम, टूट पड़ो उस पर, यहाँ मार दिया, अब खत्म, यहाँ तक। मतलब इतने 3 एक्शन कर लेना यार, इतने में तो कौन बचेगा बताओ, सामर्थ्य आ जाए इंसान की, ठीक। अटैक मार दिया, खत्म। और लास्ट होता है आपका रीऑर्गेनाइज। रीऑर्गेनाइज बहुत बढ़िया होता है। रीऑर्गेनाइज मतलब दोबारा से दामाद की तैयारी, स्वागत के लिए, सिंपल सा ये होता है। रीऑर्गेनाइज मतलब कि सीधा अपनी कैजुअलिटी वगैरह कितनी हुई देख लो, किसी को चोट वोट तो नहीं लगी, सब ठीक ठाक। दूसरा जो LMG वगैरह मशीन फायर करी थी ना, मैगजीन थोड़ी बहुत खाली हो गई होंगी, उनमें बुलेट वो रीफिल कर लीजिए, भरपूर लीजिए, सारा कुछ मैदान क्लियर कर लीजिए, दोबारा से सेटल। इसको बोलते हैं रीऑर्गेनाइज कर लिया, मतलब तुम दोबारा आओ थुराने के लिए, मैदान तैयार है, इतना समझ गए। अरे सिंपल तो है। सबसे पहले स्टेज 1 एक्शन ऑन कमिंग अंडर इफेक्टिव फायर, सबसे पहले गोली आई, इफेक्टिव फायर आई, उस पर एक्शन टेक किया। स्टेज 2 होता है लोकेटिंग एंड न्यूट्रलाइजिंग द एनिमी, उसको लोकेट करो, न्यूट्रलाइज कर लो, न्यूट्रलाइज में भी बच गया तो तीसरा अटैक करके मार दो, हो गया। और चौथा रीऑर्गेनाइज कर लीजिए, अपना जो सामान है साजो सामान उसको दोबारा से फिट कर लीजिए, तंदुरुस्त कर लीजिए, लगा लीजिए, ताकि दोबारा से आप एनिमीज का स्वागत कर सकें। क्लियर, सेक्शन बैटल आसान था ना। ऑल राइट, नेक्स्ट आता है आपका फायर कंट्रोल ऑर्डर्स। क्या आता है भाई, फायर कंट्रोल ऑर्डर्स आते हैं आपके। नेक्स्ट कहाँ है आपके फायर कंट्रोल ऑर्डर, एक सेकंड रुक जाइए, ठीक है। इसमें फायर कंट्रोल ऑर्डर में सबसे पहले आपको कुछ पढ़नी पड़ेगी इंपॉर्टेंट टर्म्स। ऑल राइट, फायर कंट्रोल ऑर्डर्स मिल गया। फायर कंट्रोल ऑर्डर्स, अब नाम से समझ में आ रहा है ना, FCO, फायर को कंट्रोल करने के कुछ ऑर्डर होंगे। कुछ टर्म सुनो इसमें इंपॉर्टेंट याद रखने वाले। सबसे पहली टर्म होती है फायर यूनिट, ये खाली अपने दिमाग में क्लियर कर लो होती क्या है। फायर यूनिट का मतलब हुआ एक मैन किसी एक कमांडर के कंट्रोल में फायर कर रहा है, एक मैन किसी एक कमांडर कंट्रोल में फायर करना होता है, उसको बोलते हैं फायर यूनिट। एक यूनिट हो गई वो, एक मैन किसी एक कमांडर कंट्रोल में फायर कर रहा है, दैट इज फायर यूनिट। इतना क्लियर हुआ। अगला होता है फायर डायरेक्शन ऑर्डर्स। अब देखो डायरेक्ट करेगा कोई तुम्हें, डायरेक्ट कौन करेगा, ऊपर का कोई सुप्रीम कमांडर होगा वही तो डायरेक्ट करेगा, तो सुप्रीम कमांडर। तो फायर डायरेक्शन ऑर्डर मतलब ऑर्डर विच द फायर यूनिट कमांडर, जो यूनिट कमांडर है वो रिसीव करेगा फ्रॉम हिज सुपीरियर। जैसे कोई सेक्शन का कमांडर हुआ तो वो प्लाटून के कमांडर से रिसीव कर रहा है ऑर्डर, ऑर्डर इन द सेंस डायरेक्शन, है ना, कि कैसे कैसे फायर करनी है वगैरह वगैरह, इस तरीके के जैसे भी ऑर्डर है वो रिसीव कर रहा है, तो उनको बोलते हैं फायर डायरेक्शन ऑर्डर। डायरेक्ट आपको कौन करता है, बड़े लोग करते हैं डायरेक्ट, कि ऐसा मत करो ऐसा करिए, तो डायरेक्ट करना। इतना क्लियर हुआ। ऑल राइट, तीसरा होता है आपका फायर कंट्रोल ऑर्डर्स, FCO, जो हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। वो होता है ऑर्डर बाय कमांडर टू डायरेक्ट फायर एंड कंट्रोल। जो कमांडर है वो किसको किसको दे रहा है ऑर्डर, है ना, उसको
जो बंदे फौजी जवान प्लाटून के सेक्शन के उसके जो जवान है उनको दे रहा है डायरेक्ट करने के लिए, डायरेक्ट कर रहा है और कंट्रोल करने के लिए। मतलब कि बता रहा है कि देखो लेफ्ट साइड में से LMG से मारो, इधर दुश्मन छुपा है जंगल में, इधर मार दीजिए, इधर पे ऐसे करके। तो बता रहा है इधर 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 ऐसे मारो और कितना मारो, किस टाइप की फायर करो, वो सब कुछ। तो बिल्कुल ग्राउंड पे काम कहाँ किस चीज़ से हो रहा होता है, फायर कंट्रोल ऑर्डर से काम हो रहा था, ग्राउंड पे काम हो रहा था जो। इतना क्लियर। एक टर्म आती है आर्ग ऑफ फायर। आर्ग ऑफ फायर इन द सेंस कि सपोज करिए ऐसा कोई ग्राउंड है ना, और यहाँ से दुश्मन कोई घुस के आ रखा है और यहाँ पे हमारे सेक्शंस हैं, ये ऐसे करके सेक्शन लगे हुए हैं। तो जो कमांडर होंगे इनके वो बोलेंगे देखो तुम्हारे लिए ये वाली आर्क है कि इस तरफ से कोई गोली नहीं आनी चाहिए, तुम ये वाला सेक्शन इसे संभाले, इधर से कोई नहीं आ जाना चाहिए, ये इसे संभाले, इधर से कोई नहीं आना चाहिए, ये वाला सेक्शन उसे संभाले, सेक्शन 1 इसे संभाल, सेक्शन 2 इसे संभाल, सेक्शन 3 इसे संभालो। तो ये क्या करा उन्होंने, आर्क डिवाइड कर दी ना, कि जिस एरिया से तुम्हारी तरफ गोली नहीं आनी चाहिए, बस इधर से गोली आई तो 2 वाले थुराएंगे आराम से, तुम्हें पीटूंगा मैं, ऐसे वाला। तो आर्क ऑफ फायर, एरिया ऑफ ग्राउंड कवर्ड टू फायर, कि कितना एरिया ऑफ ग्राउंड आपको कवर करना है फायर करने के लिए। तो सपोज करो ये 3 वालों को इसकी जिम्मेदारी है ना, इधर फायर करो, इधर कंट्रोल करो। तो 3 वाले थोड़े ना कहेंगे कि हम इधर भी कंट्रोल करेंगे, इसे मारेंगे, नहीं, उनको बता दिया कमांडर ने कि देखो आप ये वाला कंट्रोल करो, आप ये वाला कर लो, आप ये वाला कर लो, सिंपल। तो बेसिकली काम आसान बनाने के लिए काम को डिवाइड कर देते हैं, दैट इज। कुछ टर्म समझ में आ गई, कुछ टर्म्स आपको समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ये टाइप्स ऑफ फायर कंट्रोल ऑर्डर्स। क्या आता है नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फायर कंट्रोल ऑर्डर। कितने तरीके फायर कंट्रोल ऑर्डर दिए जा सकते हैं, आप क्वेश्चन पेपर में ध्यान से पढ़िएगा। एक साथ आप बहुत पूरी वीडियो मांगते हो, पता है मैं एक छोटा पार्ट बनाता हूँ तो बच्चे नीचे कमेंट करते हैं कि मैम पूरी वीडियो दे दो, कि सर पूरी बनाओ, और पूरी के साथ में फिर इंसान कंफ्यूज हो जाता है। आप इसलिए कहता हूँ इत्मीनान से देखा करो, ध्यान से देख के चीज़ें समझ लिया करो, बाकी रिवाइज करो आप जितना उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक। अगला टाइप्स पूछ ले अगर आपसे, कितने तरह के होते हैं फायर कंट्रोल ऑर्डर, तो आप बोलोगे 4 तरह के फायर कंट्रोल ऑर्डर होते हैं। कितने तरह के फायर कंट्रोल ऑर्डर, 4 तरह के फायर कंट्रोल ऑर्डर होते हैं। कौन सा, इसकी ट्रिक है, शॉर्टकट ट्रिक, आपकी फुल डेट ऑफ बर्थ, फुल DOB। कितने तरह के फायर कंट्रोल ऑर्डर, आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ, कौन कौन से, फुल फायर कंट्रोल ऑर्डर, D से डिलेड फायर कंट्रोल ऑर्डर, O से अपॉर्चुनिटी फायर कंट्रोल ऑर्डर, B से ब्रीफ फायर कंट्रोल ऑर्डर। याद रहेगा, अगर आपसे टाइप्स ऑफ फायर कंट्रोल ऑर्डर पूछ लिए तो आप आपकी अपनी फुल डेट ऑफ बर्थ लिख देना, क्लियर, ठीक है। अच्छा, इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा, आप खाली टर्म याद रखना, एक्सप्लेनेशन में आपको खाली दिमाग में चीज़ें क्लियर करने के लिए देता हूँ, एक्सप्लेनेशन कोई नहीं पूछता, पेपर में लिखने बैठोगे तो पेपर छूट जाएगा। बहुत लेंदी पेपर आता है। ऑल राइट, डिलेड क्या होता है, डीले कर दिया उस काम को, मैं डीले करते जा रहा हूँ, है ना, थोड़ा रोक रहा हूँ। इसमें क्या करते हैं, सपोज करिए ऐसे कमांडर बोलेगा कि सेक्शन 2 तुम्हारी तरफ से मुझे 600 यार्ड की दूरी से एनीमे आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम रुको, मैं तुम्हें ऑर्डर दूंगा तब फायर करना। अब सपोज करो वो 300 यार्ड की दूरी तक आ गए और कमांडर कंफर्म हो गया कि अच्छा हाँ है दुश्मन है पक्का, तो कहेगा सेक्शन 2 फायर, 300 यार्ड पे लेफ्ट साइड फायर बोल देगा। तो वो डीले किया ना उसने, थोड़ा समय लिया ना, जब वो 600 यार्ड थे तब कहा कि मुझे लग रहा है कि संदिग्ध है कि यहाँ से कोई आ सकता है, तो तुम थोड़ा सा रुक जाओ, मेरे ऑर्डर के बाद फायर करना, दैट इज डिलेड फायर कंट्रोल ऑर्डर। ये इतना होता है, सिंपल। अगला होता है फुल फायर कंट्रोल ऑर्डर। फुल फायर कंट्रोल ऑर्डर मतलब पूरा बता देगा, मतलब फुल फायर कंट्रोल ऑर्डर में क्या क्या, जैसे उसकी डायरेक्शन बता देगा, रेंज बता देगा, कौन सा वेपन यूज़ करना है ये बता देगा, किस टाइप की फायर करनी है ये भी बता देगा, है ना। तो सबसे पहले इंडिकेट कर देगा कि लेफ्ट साइड में है सेक्शन, ऐसे बोलेगा सेक्शन 3 आपके लेफ्ट साइड में है ना, 600 यार्ड की दूरी पर, 600 यार्ड की दूरी पर, है ना, कि हमें कुछ मतलब रेट ऑफ फायर, रैपिड फायर करिए, वहाँ पे बहुत सारे आतंकवादी दिखाई दे रहे हैं, रैपिड फायर करिए, है ना, और स्नाइपर यूज़ करो ऐसे। तो इसने क्या करा, फुल डिटेल दे दी, सेक्शन कौन सा फायर करेगा, किस डायरेक्शन में फायर करेगा, कितनी दूरी पर फायर करेगा, किस टाइप की फायर करेगा, कौन सा वेपन यूज़ करेगा, कितनी चीज़ें बता दी। तो ये फुल इंफॉर्मेशन दे दी, इसको बोलते हैं फुल फायर कंट्रोल ऑर्डर। क्लियर, इतना क्लियर हुआ। अपॉर्चुनिटी फायर कंट्रोल ऑर्डर होता है अपॉर्चुनिटी फायर कंट्रोल ऑर्डर, देखो और दिख जाए तो मार दो। समझ में आया इतना, अपॉर्चुनिटी, है ना। कोई बंदा जैसे सपोज करो डेड ग्राउंड में कहीं खो गया, डेड ग्राउंड में कहीं छुपते छुपते फिर कूदते, तो क्या बोल देगा, फायर कमांडर बोलेगा अपॉर्चुनिटी फायर कंट्रोल, जैसे दिख जाए गोली मार दो, देखते गोली मार देना, जोन से दिख जाए गोली मार दो, बस देखो और दिख जाए तो गोली मार दो तुरंत, ये अपॉर्चुनिटी, है ना। किसी को दिख गया वो मार देगा, अपॉर्चुनिटी। क्लियर। अगला होता है ब्रीफ फायर कंट्रोल ऑर्डर। ब्रीफ फायर कंट्रोल ऑर्डर को LMG ग्रुप फायर कंट्रोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, LMG ग्रुप फायर कंट्रोल भी बोलते हैं।
इसमें देखो क्या करते हैं, ब्रीफ फायर कंट्रोल ऑर्डर तब दिए जाते हैं जब आपके पास फुल फायर कंट्रोल ऑर्डर देने का टाइम नहीं होता। इसमें तो आपने पूरी डिटेल दे दी, अब इसमें फुल फायर कंट्रोल होने का समय नहीं है। अब कैसा होता है ऐसा कि सपोज करिए कोई एनिमी भाग जा रहा है, वो लेफ्ट जा रहा है, भाग राइट जा रहा है, ऐसे करके भाग रहा है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, जिग जैग भागे भागे जा रहा है ना। तो कमांडर बोलेगा ब्रीफ फायर कंट्रोल, या बोल देगा LMG ग्रुप फायर। तो LMG वाले धद 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 ऐसे मारते हैं, बहुत स्पीड में मारते हैं। LMG तो लाइट मशीन गन बहुत रैपिड मारती है, तो वो फिर जैसे ही भाग रहा हूँ कहीं पे भी आए, जहाँ पे मौका मिलेगा मर जाएगा, है ना। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रीफ फायर कंट्रोल। क्लियर हुआ? टाइप्स ऑफ फायर कंट्रोल क्लियर हो गए मेरे ख्याल से आपको, हुए कि नहीं? हाँ कि ना? ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं अपना। नेक्स्ट इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ग्रिट, सीक्वेंस ऑफ फायर कंट्रोल ऑर्डर्स। ये टॉपिक आता है इसके अंदर, सीक्वेंस ऑफ फायर कंट्रोल ऑर्डर्स। क्या चीज़? सीक्वेंस। इसको स्टार मार्क कर लीजिए, पेपर में पूछा था, मेरे एग्जाम में भी आया था जब मैंने कभी पेपर दिया होगा सी वाला, तब उस पेपर में ये क्वेश्चन पूछ रखा था, सीक्वेंस बता दीजिए। तो सीक्वेंस होते हैं ग्रिट। अब मैंने आपको फिर कहा कि क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, सीक्वेंस आपसे पूछ रहा है, या टाइप्स ऑफ फायर कंट्रोल ऑर्डर पूछ रहा है, या फायर कंट्रोल ऑर्डर्स की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पूछ रहा है ना। हमने पहले टर्म देखी थोड़ी सी, उसके बाद टाइप्स देखिए। टाइप्स कौन कौन से चार टाइप के टाइप फुल डेट ऑफ बर्थ आपकी थी, टाइप्स वाले फुल डेट ऑफ बर्थ। और ये क्या है? सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब किस फॉर्मेट में फायर कंट्रोल ऑर्डर दिए जाते हैं, समझ गए? वो सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस की शॉर्टकट ट्रिक लिखी होती है ग्रिट, एग्जाम में ऐसे लिख के आना ग्रिट, GRIT। ये सीक्वेंस है किसकी? FCO की, फायर कंट्रोल ऑर्डर की सीक्वेंस। सबसे पहले G फॉर द ग्रुप, R फॉर द रेंज, I फॉर द इंडिकेशन, T फॉर टाइप ऑफ फायर। मतलब कि मैंने जैसा अभी बताया, सबसे पहले क्या करता है कमांडर, ग्रुप बताएगा कि सेक्शन 3 आपको फायर करनी है, रेंज बताएगा 700 यार्ड्स की दूरी पर, इंडिकेट करेगा लेफ्ट साइड में, टाइप ऑफ फायर रैपिड फायर या स्लो फायर, है ना, ऐसे करके खुद भी कुछ भी इंडिकेट कर देगा। बताई ना ये चीज़ मैंने अभी आपको। बस ये सीक्वेंस होती है कि एक सीक्वेंस में, अब देखो एक कमांडर ऐसे ही तो बोलेगा, सबसे पहले सेक्शन बताएगा, फिर रेंज बताएगा, फिर डायरेक्शन बताएगा, फिर रैपिड फायर करनी है ये बताएगा। ये तरीका होता है बोलने का। अब ऐसा किसी इंसान ने ये पढ़ा नहीं हो, है ना, कोई नौसी का कमांडर चले, तो वो सबसे पहले बोलेगा कि 700 यार्ड की दूरी पर रैपिड फायर करना, लेफ्ट साइड में सेक्शन 3। कंफ्यूज हो जाएगा इंसान कहेगा सर क्या बोल रहे हो, ये गलत सीक्वेंस हो जाएगी, है ना। तो एक सही तरीका ये होता है कि जी बताए पहले, सबसे पहले ग्रुप को बताए कौन सा, फिर रेंज बता दे, फिर इंडिकेट कर दे, फिर टाइप ऑफ फायर बता दे। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया सीक्वेंस, फायर कंट्रोल ऑर्डर की सीक्वेंस क्लियर हुई कि नहीं? हाँ कि ना? अच्छा ठीक है, अब मुझे बताओ, एक सवाल आपसे और एक्स्ट्रा पूछ लेता हूँ मैं। ये पूछते हैं कि हमें ये बता दीजिए कि जो सेक्शन का कमांडर होगा ना, जो सेक्शन का कमांडर होगा, वो पर्टिकुलर कमांडर के अंदर क्या क्या, मतलब उसको पॉइंट अपने दिमाग में रखने चाहिए कि फायर करने से पहले। तो सिंपल है, अब ये अलग से पढ़ाने की जरूरत तो नहीं है ना। आप बता दो कि कमांडर को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए कि इंडिकेट ठीक से करे वो, या फिर है ना रेंज ठीक से बताए वो, है ना, ये बता दे कि कौन सा वेपन यूज़ करना है, किस टाइप की फायर करनी है, कौन से ग्रुप को फायर करना है। आप उसके ये पॉइंट्स लिख लोगे। अगर आपसे पेपर में पूछा कि व्हाट पॉइंट शुड द सेक्शन कमांडर कीप इन माइंड वाइल डायरेक्टिंग फायर कंट्रोल ऑर्डर्स, What points section commander should keep in mind while directing fire control order। वो कौन कौन सी चीज़ें सेक्शन कमांडर को अपने दिमाग में रखनी चाहिए फायर कंट्रोल ऑर्डर देते वक्त। तो आप आराम से बता दोगे, तो कॉमन सेंस का सवाल हो जाएगा कि उसको इंडिकेट कहाँ करना है ये ध्यान रखे, कितनी रेंज पे देना है ये ध्यान रखे, कौन से ग्रुप से फायर करवानी है ये ध्यान रखे, कौन सी टाइप ऑफ फायर करनी है ये ध्यान रखे, कौन सा वेपन यूज़ करवाना है ये चीज़ ध्यान रख ले। बस इतना सा लिख दोगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है इसके अंदर पे। लास्ट टॉपिक आता है पेट्रोल्स, लास्ट टॉपिक आता है पेट्रोल। इसके बाद आपका पूरा चैप्टर हो जाता है खत्म। एक बार हम क्विक रिवाइज करेंगे और फिर हमारी हो जाएगी छुट्टी। जय माता दी। ठीक है, पेट्रोल्स, पेट्रोल क्या होते हैं? जासूस। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछ रखा है, पूछते हैं इसको, है ना। जासूस, पेट्रोल मतलब जासूस होते हैं अपने, है ना। किस टाइप के होते हैं जासूस? 2 टाइप के होते हैं, आपके पूछ लेगा। पहला होता है रेकनीसेंस जासूस, दूसरा होता है प्रोटेक्टिव पेट्रोल। रेकनीसेंस पेट्रोल या प्रोटेक्टिव पेट्रोल। अब देखो इतना टाइम तो किसी के पास नहीं होता ना, इतना पूरा बोलेगा रेकनीसेंस पेट्रोल, तो बोलता है सीधे रेसी पेट्रोल शॉर्टकट में बोलेगा रेसी पेट्रोल। ठीक, तो कौन कौन से टाइप की? एक तो भाई रेसी, एक हुई प्रोटेक्टिव। देखो रेसी वाले आराम वाले होते हैं, आराम से काम करते हैं, जो आराम से काम करते हैं। प्रोटेक्टिव वाले पिटाई विटाई करके काम करते हैं, जो वो वाले। थोड़ा डिफरेंस बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। रेसी पेट्रोल वाले वो बंदे होते हैं जो चुपके से चुपचाप जाएंगे, है ना, दुश्मन की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। ये अवॉइड करते हैं कि,
है ना, ये चुपचाप जाके साइलेंटली दुश्मन की इंफॉर्मेशन कैप्चर करते हैं। ये अवॉइड करते हैं कि इनकी किसी के साथ में झड़प हो, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, है ना, चुपचाप इंफॉर्मेशन लाके ये अपने कमांडर को दे देते हैं, इनका ये काम होता है। ये अपने पास में छोटे हथियार रखते हैं, ज़्यादा बड़े हथियार नहीं रखते, छोटी पिस्टल विस्टल बंदूक ये सब चीज़ें रखेंगे, ठीक है। ये ज़्यादा बड़े लोगों का ग्रुप नहीं होता, इसमें लगभग 3 या 4 लोग ही होते हैं, तो वो रेसी वाले पेट्रोल। ये क्लियर हुआ। इधर आओ, प्रोटेक्टिव पेट्रोल। प्रोटेक्टिव पेट्रोल वाले काम क्या करते हैं? प्रोटेक्टिव पेट्रोल, अब जैसे हमने रेसी पेट्रोल फौरन में छोड़ दिए किसी किसी पे जासूसी करने के लिए, ऐसे और लोग भी तो होंगे हरामखोर जो दूसरी कंट्री के हमारे इधर आके जासूसी कर रहे होंगे। तो जो दूसरे विदेशों के जासूस आए उन सबको रोकने की जिम्मेदारी प्रोटेक्टिव पेट्रोल की होती है। ये लड़ाई और झड़प में इन्वॉल्व होते हैं, इनका थोड़ा ग्रुप बड़ा होता है ना, और मतलब उनको कूट काट के करते हैं ना, ये प्री इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, प्री अलर्ट, चेतावनी दे के आनी हो किसी को, है ना, फौरन में ये सब कुछ पहले दे देते हैं। इनको भी कोई इन्फॉर्मेशन पता चलती है अगर, तो ये सीधा आगे उसको पास कर देते हैं, ब्रीफ कर देते हैं कमांडर वगैरह को, जिसको भी बोला जाता है। डिफरेंस एक क्लियर हो गया आपको? ठीक है। स्टेजेस ऑफ पेट्रोलिंग, देखो पेट्रोलिंग की 3 स्टेज होती हैं। सबसे पहला प्रिपरेशन, दूसरा कंडक्ट, तीसरा डीब्रीफिंग। देखो दिमाग से खुद याद हो जाएगा। प्रिपरेशन, सबसे पहले तैयारी करेंगे, कहाँ जाना है जासूसी करने के लिए, पूरी तैयारी करी, है ना। दूसरा कंडक्ट करा, जाके वहाँ ऑपरेशन कंडक्ट करके आ गए, जासूसी करी, जैसे भी गए ऑपरेशन कंडक्ट करके आ गए। डीब्रीफिंग, वापस आके कमांडर को बता दिया कि सर ये हुआ था, ऐसे हुआ था, खत्म, सिंपल। ऑल राइट, इसमें डिफरेंस पूछ लेते हैं आपसे। एक क्वेश्चन पूछते हैं सिंपल सा कि राइट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेट्रोल्स आर देयर, तो 2 टाइप ऑफ पेट्रोल आर देयर, रेसी एंड प्रोटेक्टिव। फिर पूछते थे कुछ सी सर्ट के पेपर में कि रेसी और प्रोटेक्टिव में डिफरेंस बता दीजिए। अब लिख पाएंगे डिफरेंस आराम से, है ना, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, 3-4 पॉइंट लिख देना। लास्ट टर्म आती है स्काउट्स। स्काउट्स बोलते हैं पेयर ऑफ सोल्जर्स। देखो आर्मी में ना 1, 5, 7 ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, देयर इज ऑलवेज एग्जिस्ट 2, 4, 6, 10, 20। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हमेशा लोग साथ में 2 होते हैं, ये वाला बंदा इसका ध्यान रखेगा, ये वाला इसका ध्यान रखेगा, तो साथे साथे चलते हैं, कुछ अकेला नहीं होता, सिंगल में कोई काम नहीं होता आर्मी के अंदर। ये बात समझ में आ गई? तो स्काउट्स बोलते हैं पेयर ऑफ सोल्जर, 2 लोगों के जोड़े को स्काउट्स, 2 लोगों के जोड़े को स्काउट्स। एक सेक्शन के अंदर किन्हीं 2 लोगों के जोड़े को स्काउट्स बोलते हैं। स्काउट्स, दीज 2 men आर द आइज एंड ईयर्स ऑफ द सेक्शन। ये पूछते हैं हु आर द आइज एंड ईयर ऑफ द सेक्शन, तो आप लिखेंगे सर स्काउट्स आर द आइज एंड ईयर्स ऑफ द सेक्शन। स्काउट्स क्या होते हैं? आइज एंड ईयर्स होते हैं, किसके? सेक्शन के आइज एंड ईयर होते हैं। क्लियर? वेरी गुड, शाबाश। आज हमने पूरी खत्म कर ली। फील्ड सिग्नल पढ़ लिए, 3 तरीके से सिग्नल देते हैं, एक तो बाय हैंड, बाय वेपन, बाय विसल, सीटी मार के। सेक्शन फॉर्मेशन आपने देख लिया, 6 टाइप के सेक्शन फॉर्मेशन देख लिया आपने। सिंगल फाइल फॉर्मेशन, उसके बाद फाइल फॉर्मेशन, फिर डायमंड हेड फॉर्मेशन, एरो हेड फॉर्मेशन, स्पेयर हेड फॉर्मेशन, एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन, उन्हें बनाना भी सीख लिया। एक बार खुद से कॉपी में ड्रॉ करोगे ना तो भाई रट जाएंगे, फिर याद नहीं, भूलोगे नहीं बिल्कुल, है ना। अगला आपने मूवमेंट एंड फायर। फायर देख लिया, इसमें हमने देखा टाइप्स ऑफ कवर, कितने टाइप के कवर? 2 टाइप के कवर, कौन कौन से? कवर फ्रॉम फायर, कवर फ्रॉम व्यू। फिर हमने देखा कि आइडियल फायर पोजीशन के लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, आइडियल फायर पोजीशन लेने के लिए क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए, ये चीज़ देखी इसमें। फिर हमने देखा सेक्शन बैटल ड्रिल, दामाद की स्वागत की तैयारी कैसे करते हैं, इसमें 4 स्टेज देखे हमने। स्टेज 1 में सीधा सीधा फायर हो जाए तो कैसे उसको कंट्रोल करेंगे, है ना। सेकंड वाला उनको ढूंढा और न्यूट्रलाइज करा, तीसरे में अटैक कर दिया, चौथे में दोबारा रीऑर्गेनाइज कर ली चीज़ों को, सेक्शन बैटल ड्रिल। फिर हमने देखा फायर कंट्रोल ऑर्डर, इसमें हमने पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखी, फिर हमने उसके बाद में हमने देखा इसमें फायर उसके टाइप्स ऑफ फायर कंट्रोल ऑर्डर्स। उसके बाद में लास्ट में हमने देख लिया सीक्वेंस क्या थी, ग्रिड। उसके बाद फायर कंट्रोल ऑर्डर के टाइप्स क्या थे, फुल, डीओबी, पूरी डेट ऑफ बर्थ आपकी, ठीक है। इसमें ग्रिड आपने पूरा देख लिया, सीक्वेंस कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आपको समझा दी थी, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब बेसिकली आपको पता होनी चाहिए क्या है, एक आधी पूछ देते हैं 2-3 नंबर में तो छूट ना जाए क्वेश्चन, है ना। तो ये चीज़ याद रखी। उसके बाद एक चीज़ मैंने आपको और बताई, पॉइंट्स कमांडर को अपने ध्यान में रखने चाहिए फायर कंट्रोल ऑर्डर देते वक्त, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद मैंने आपको पेट्रोल बताया, कितने टाइप के पेट्रोल? 2 टाइप के पेट्रोल थे आपके, कौन कौन से? रेसी वाला एंड प्रोटेक्टिव पेट्रोल। रेसी वाले आराम से होते हैं, साइलेंटली काम करते हैं, प्रोटेक्टिव वाले खतरनाक होते हैं, कूट काट के काम करते हैं सीधा, ठीक। उसके बाद स्काउट वाली टर्म बताइए एक, और उसके बाद हमारी वीडियो खत्म होगी। तो ये फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट पूरा हमने सल्टा लिया, समाप्त हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट आपके देखते हैं, एक 2 टॉपिक आपके और बचे हैं इसमें। कौन से बचे हैं? एक आपका टॉपिक इसमें बच गया वेपन ट्रेनिंग, एक मिलिट्री हिस्ट्री, कम्युनिकेशन। तो ये कम्युनिकेशन का मैंने एक बार पहले भी करवाया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। वेपन ट्रेनिंग और मिलिट्री हिस्ट्री बहुत जल्दी आ जाएगा, थोड़े दिन के अंदर ही ये दोनों मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।